कहाँ तक हो गया था? भारती भवन मैथ में चल रहा था ना, 1 के डी से 4 तक बहुत बढ़िया से हो गया था, 4 तक अच्छा से हो गया था ना। चलो अब 5 नंबर से देखते हैं, बहुत छुट्टी मनाए। अब देखो 5 नंबर से क्या कहता है। 5 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा, जांच है ना, जांच है, किताब में देखिएगा, भारतीय भवन ले लीजिएगा। जांच है, ब्रैकेट में कर दिया है कि सरल करके बताइए, यानी कि हल करके बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखो दो विधि से इसको बनाना है। 8वां क्लास में हम सिखाए थे, 8वीं में गुणनखंड विधि और सूत्र से। कौन क्लास में? 8वीं में पढ़े थे। यहाँ चलो एगो बता देते हैं, समझ गया ना, गुणनखंड विधि से भी बता देंगे, एगो फॉर्मूला से भी बता देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बनाना होगा दोनों विधि से, ठीक है ना, दोनों विधि से बनाइएगा। तो अब हम पहले बनाते हैं सूत्र विधि से। कौन सा? सूत्र विधि से। तो सूत्र वाला है जो बहुत इजी है। सूत्र विधि क्या है? बहुत इजी है। सूत्र से या सूत्र विधि लिख लीजिए, सूत्र से या सूत्र विधि से। तो एक में दूगो फॉर्मूला ज़्यादा आएगा। कौन सा फॉर्मूला? दूगो फॉर्मूला ज़्यादा आएगा। एगो आएगा a + b के होल स्क्वायर, समझ गया ना। हाँ, एगो आएगा a - b के होल स्क्वायर। यह दूगो पर ज़्यादा बनेगा ये मैथ, समझ गया ना। इसको हम कहेंगे सूत्र विधि से। अब बनाने के लिए हम बनाएंगे गुणनखंड विधि से, समझ गया ना। आ जाओ। तो बुआ a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, सबको 8वीं क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a - b के होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर + b स्क्वायर और माइनस में 2ab। यह दूगो फॉर्मूला होता है। ये दूगो फॉर्मूला पर लगभग ये बन जाएगा टोटल मैथ, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना कैसे कैसे मान बैठाएंगे, जो एकदम देखो दोनों एक जैसा। अब एक जैसा का मतलब मिलाने मत लगना कि यहाँ पर √3 है या a है, तब कैसे एक जैसा है। अरे एक जैसा ही है। प्लस में a अलग b अलग, अरे तो a ही होगा b ही होगा, दोनों तो अलगे अलग हैं। a b, एक a मानेंगे एक b मानेंगे, नहीं समझा। यानी कि a बराबर होगा बउआ √3 अब b बराबर हो जाएगा बउआ √7। इसको हम देख के नहीं बना लेंगे। अरे यो होल स्क्वायर वाला, यो होल स्क्वायर वाला, समझ रहे हो ना। तो यहाँ a है, तो a के मतलब पहला जगह पर कौन है? a। यहाँ कौन है? √3। एक जगह पर √3। प्लस के बाद कौन है? b। अरे तो हम देखेंगे ना प्लस के बाद कौन है? √7, यानी कि b के जगह पर √7, यही ना। अब हल करते हैं वही सूत्र से। तो क्या होगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो √3 के स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर। यहाँ से देखो फॉर्मूला एकदम मिल रहा है ना। हाँ, और प्लस 2 के 2, a का वैल्यू क्या है? √3, b का वैल्यू क्या है? √7। इतना है ना, गुना कर लो। 3 तिया 9, अरे 3 तिया 9, अंदर में ना 9, तो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एगो 3, यानी कि दूगो रूट में 3, तो हम एगो निकाल लेंगे 3, नहीं समझा। 9 को देखो निकालेंगे तो 3 × 3, एगो 3 होगा दोनों में से। 7 दूगो ना। हाँ, तो देखो रूट में जब दूगो रहेगा तो एगो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। रूट दूगो नहीं समझा रहे, जैसे कि देखो √7 गुने होगा √7, दूधा किए ना, तो दूगो में से एगो निकालते हैं 7, निकालेंगे ना। चलो तो गुना कर लो इसको, 2 के 2, रूट के और रूटे में गुना करना है, तो 7 या 21। देखो 7 3, बताओ बहुत 7 3 क्या हुआ? अरे 7 3 कितना होगा? जोड़ लो 10 और प्लस 2 √21। बताओ रूट से निकला कोई भी रूट से निकला? नहीं निकला ना। तब नहीं निकला यानी कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है यह? अपरिमेय
में संख्या। बताओ किन्हीं को दिक्कत? क्या बताए थे कि परिमेय वही होगा जो रूट जकरा पर नहीं रहे, एकदम पूरा का पूरा निकल जाए, वही ना होगा। तो देखो है ना, एगो रूट में अंदर रह गया, नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर नहीं समझे तो देख लीजिए, ये वाला है ना 2ab, अगर हम इसको ब्रैकेट में भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। गुना करेंगे तो 7×21 क्या होगा, √21 होगा ना, अंदर के अंदर ही हम गुना करेंगे। हाँ, अब 21 गुने करो 2 तो बउआ 2√21 न होगा। हाँ, रूट में रहता है तब ना गुना करते हैं, आई रूट वाला नहीं है तो अलगे हो जाएगा, आई कहेगा कि आओ हम अलगे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन विधि से बना, ये फॉर्मूला से बना। कैसे बना, फॉर्मूला से। अब जिनको याद रहेगा फॉर्मूला, बताओ बनाने में देरी लगेगा, नहीं लगेगा। अरे मच्छी सबको यहाँ कौन सी है, कहना ये आता है स्पीड में खियोर में टकरा जाता है। चलो तो ये समझ गया ना इतना तक। हाँ, ये फॉर्मूला से बनेगा। अब देखो हम इसी को बना देते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बतावे या आता है, आता है, एक आग बनवा ले। हैं, मुँह देखे लगेगा बनवाएंगे तो। चलो देखो इधर, नहीं बनवाएंगे जो हम ही बना देते हैं इसको, वो बना देते हैं गुणनखंड विधि। कौन विधि, एक को बताएंगे गुणनखंड विधि, एक बाद अपने से बनाना है। एक कितने बार लिखना है, वो 2 कितने बार, 2 बार। अजी 2 बार ना लिखो जी, तो निकालिए √3। जब √3 निकालेंगे तो एगो तो डब्बा लिखना होगा हमको पूरा के पूरा, लिखेंगे कि नहीं। अगर हम इधर से लेते हैं तो इधर टोटल उतारेंगे डिब्बा, नहीं समझा। हाँ, अगर इधर लेंगे तो टोटल उतारेंगे। √7 ई वाला बउआ लिए प्लस √7, तो टोटल डिब्बा उतार दो, कर गुना बउआ। तो 2 रूट में से एगो होगा कि नहीं होगा, प्लस 7 × 3 तो √7×21 रूट नहीं होगा। अरे रूट में रूटे गुना किए, √7 × √3 तो 7×21 रूट के रूट प्लस 7×21 रूट के रूट। आ देखो बउआ, एगो √7 यहाँ, एगो √7 यहाँ, तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ऐसा ही ना होगा, √7 × √7 तो 2 रूट में से एगो 7, एगो निकल जाएगा 7, तो 7 3 10। ऐजा नहीं कोई तो एगो, एजो नहीं कोई तो एगो, तो एगो 2 √21 आंसर आया। इतने बात की नहीं आया, लिख देंगे इसको भी अब परिमेय संख्या। समझा कि नहीं, ये कौन विधि हुआ, ये गुणनखंड विधि से हुआ, समझा ना। ये फॉर्मूला विधि से, समझा कि नहीं समझा, समझे आप। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये वाला जो है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, एकदम अलगे है, ये अलगे क्वेश्चन है। ये 2 नंबर के लिए फॉर्मूला देखो अलगला होगा, a² -b²। तो बउआ ये वाला होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि a - b a + b। कोई दिक्कत, a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b के होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। ध्यान देना, एक प्लस एक में -2ab। अच्छा, a² - b², तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि a - b a + b। तो देखो तो यही फॉर्मूला पर एकदम ही क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ, प्लस में एगो, एगो माइनस में, प्लस में एगो, एगो माइनस में, है कि नहीं है ना। तो हम बहुत आराम से बना लेंगे कि नहीं, इसको बना लेंगे आराम से। कैसे बनाएंगे तो वह देखो ध्यान से। पहले वाला जो दोनों में है ना, हम पहले वाला को मान लेंगे a, क्या मानेंगे a। अब बाद में देखो वह प्लस और माइनस, तो माइनस में कौन है, तो √5 है। कौन है, यहाँ देखो √5 है माइनस में ना, तो एक मतलब है कि ई वाला जो है प्लस में, ई भी माइनस में होगा, समझ गया ना। यानी कि b के वैल्यू बउआ माइनस में पहुँची √5। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। हाँ, अब हम बनाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस लिखना जरूरी है कि नहीं, नहीं जरूरी है, काहे कि हम तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा रहे।
माइनस अगर हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ फिर रखेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, समझ गया ना। माइनस में नहीं रखना है। आ जाओ तो बताओ बुआ, यही फॉर्मूला पे बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो लिख दो चूँकि सूत्र से, कौन चीज़ से, सूत्र से। आ जाओ देख बुआ देख, ए स्क्वायर है ना और माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी आ एगो होगा ए प्लस बी, यही ना। ए के वैल्यू क्या माने हैं 5 के स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू क्या माने हैं √5 के स्क्वायर। ये तो दिख रहा है बउआ, ये वाला टोटल यही वाला चीज़ बा है ना। और कहोगे तो लिखने के लिए तो हम लिख देंगे, तो इससे कोई बड़ा बात नहीं होगा, समझ गया ना। अच्छा माइनस है तो हम माइनस दे दो, 5 माइनस आई प्लस में होगा √5, यही चीज़ मान है यहाँ पे। लेकिन हमको आंसर यहाँ से मिलेगा 5 5 25, एगो 5 निकलेगा बउआ रे। अरे दूगो रूट में होगा नहीं होगा रे, ये पंखा सब डोला रहा है। अरे दूधा लिखे इसको, देखो दूधा लिखे, क्या ना 5 दूगो रूट में से हैं, तो 25 आई 5, तो 25 में 5 गया तो बउआ 20 आया, 20 की नहीं आया बताओ। 20 जो आया है ये रूट में है या अगबे है, अगबे है ना। तो जब ये अगबे रहेगा, अकेले रहेगा तो होगी आप परिमेय से क्या, यानी कि एकरा पर कोई रूट नहीं होना चाहिए। रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ये हो गया परिमेय संख्या। बताओ किनको दिक्कत हुआ समझने में। कोई सोच रहा होगा कि कौन सी लिखते चला, अरे कुछ नहीं लिखे हैं, ये फॉर्मूला था ना वही बैठा दिए है मान, बस दिखा दे कि देखो यही चीज़ यहाँ लिखा है, ये चीज़ लिखा है तुमको इतना निकालना था, इतना निकाल के देख लियो, ओह 20 है, ठीक है, समझ गया ना। ऐसे भी पता नहीं चलेगा एगो प्लस में एगो माइनस में, जब भी एगो प्लस में एगो माइनस में दिखे एकदम एक ही जैसा सब दिखे, समझ जाओ कि होगा कौन चीज़ परिमेय संख्या। एक ही जैसा दिखने का मतलब हो कि आगे वाला अगला के बराबर, पीछे वाला पिछला के बराबर होना चाहिए। चलो नोट करो, चलिए देखिए इसी को अगर हम चाहेंगे कौन विधि बनाने के लिए, गुणनखंड विधि। कौन विधि, अच्छा ये विधि समझे या नहीं, सूत्र से समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। आ जाओ बुआ बनाते हैं इसी को गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बहुत इजी है, बहुत इजी, तुरंत बन जाएगा। देख बुआ, दूगो जब डब्बा में रहेगा तो एगो के निकाल लेंगे। अगर हम पहले को निकालेंगे बउआ तो टोटल को लिखेंगे अंदर में। ये कौन विधि है बउआ, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ध्यान से देखना, तो +5 अगर हम रूट में लिए रे, प्लस के प्लस √5 के √5, आ ई डब्बा के हम सौंसे उतार दिए सौंसे, यानी जैसे कि तैसे, हाँ वही 5 5 आ 5 गुने √5 करो तो 5 √5 है ना, प्लस के प्लस गुना कर बुआ तो 5 गुने √5 तो 5 √5 है ना, माइनस आ प्लस माइनस, तो दूगो रूट में गुना करो √5 तो एगो 5 और नहीं होगा √5 गुने √5 तो एगो 5। अरे तो माइनस में प्लस में गया, आई 25 और -5 तो कितने बउआ आया, परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, परिमेय संख्या, आंसर हुआ। नोट कर लो इसको भी, गुणनखंड विधि में। चलिए देखिए एकदम जैसे 2 नंबर बनाए वैसा ही है। तो अरे तो फॉर्मूला यही है ना, देखो एगो माइनस में एगो प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में, यानी कि हमको क्या चीज लिखना है, सिर्फ बताना है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बता देना, यही बात ना है। क्या कि दौड़ वाला तो देले है ना, प्लस में माइनस में देले है। तो देखो बुआ ए के वैल्यू क्या हो जाएगा √11, यहाँ लिख लेना ए के वैल्यू √11। अच्छा प्रश्न से भूल गए तो लिख लीजिएगा प्रश्न से। अब बी के वैल्यू कौन सी है √7, बैठा दो यहाँ पे, तो √11 के स्क्वायर हाँ और माइनस √7 के स्क्वायर, तो 11 दूगो 11 होगा। देखो दूगो रूट में से, अरे नहीं है, देखो देखो ध्यान से देखो, है दूगो, दूगो का मतलब ऐसे ना
कि 2 को 11 रूट में लिखेंगे, ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अलगो अलगो लिख लेते हैं रूट 11, जिससे ऐसे भी बात यही हुआ, दोनों रूट में यानी एको को रूट में दे सकते हैं इसको। तो 2 गो में से एगो 11 यानी कि 11, समझा या नहीं समझा। 2 गो रूट 7 है ना, तो एगो 7 घटा लो कितना 4, तो परिमेय होगा या अपरिमेय, परिमेय होगा, परिमेय संख्या। चलो इसको भी नोट करो, इसको गुणनखंड विधि खुद बनाना। चलो देखो ये वाला कोई फॉर्मूला पे नहीं है, कोई फॉर्मूला पे है, 3 गो फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला पे है नहीं है ना, तो कैसे बनेगा। तो जब एको को कोई फॉर्मूला पर नहीं मिले तो एगो याद रखना, कौन विधि, गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि। देखो कैसे होगा गुणनखंड विधि से, 5 को हम निकाल लेंगे तो टोटल के टोटल नोट कर देंगे, अब देखो प्लस के प्लस और रूट 7, अब टोटल के टोटल उतार दिए, करो गुना, 5 दूनी 10, 5 गुने रूट 5 करो तो कौन सी होगा, रूट 5 होगा कि नहीं, हो गया ना। प्लस 2 गुने रूट 7 करो तो 2 रूट 7, अब प्लस के पल से 7 पचे 35, रूट 35 हुआ ना रे, अरे 7 गुने रूट 35। अब अपन जात के है कोई, देखो एक के कोई जात के नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है, रूट 5, रूट 7, रूट 35, 10, एक कोई नहीं लग रहा है, इसको लिख दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। किन्हीं को दिक्कत हुआ, चलो नोट कर लो, इसको भी जल्दी सबर कर लो। चलिए देखिए ये भी सूत्र पर बनेगा, 3 नंबर का फॉर्मूला देखो है ना रे, एगो माइनस में एगो प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में, समझता है कि नहीं रे, कि झूठे के मुँह डोलाते रहता है बैल के, पागल है, हमरा तो लगता है तू पागले है ये है। अरे तो एगो माइनस में एगो प्लस में मिल गया तो बउआ एक मतलब है कि ए का वैल्यू देख बउआ क्या हो जाएगा, रूट 5। अच्छा अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ, इधर देख लेना, इधर, अरे इधर माइनस में इधर प्लस में, तो जकरा आगे माइनस रहेगा वही ना माइनस वाला होगा, यानी कि रूट 2 होगा माइनस वाला है ना, समझा कि नहीं समझा। आई दोनों ओर तो प्लस में है 5, तो 5 रहेगा प्लस से की ओर, तो बउआ यही फॉर्मूला पे हम बना देंगे। ये दोनों चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, तो यहाँ लिख लेना बउआ प्रश्न से, रे बउआ है ना, आ जाओ, तो लिख लेना बउआ प्रश्न, प्रश्न से देख बउआ ध्यान से, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए स्क्वायर के जगह और बी स्क्वायर के जगह पर बउआ हमको निकालना है, समझ गया ना। तो ए का वैल्यू देखो बउआ रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर, माइनस बी के वैल्यू देखो बउआ माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, तो देखो बुआ तब 2 गो रूट में से हो जाएगा एगो 5, समझा या नहीं समझा। अरे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 रूट में होगा, तो 25 के 5 होता है वर्गमूल होता है ना। अब माइनस है ना बुआ, तो माइनस रहेगा, 2 के कौन सी होता है, 2 दूनी 4, तो रूट में 4, तो 4 को निकालेंगे तो कौन सी निकलेगा 2, 5 में से 2 गया तो 3, तो बताओ ये कौन सी हुआ, परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या। समझा या नहीं समझा। कोई यहाँ पर देखो दिमाग से तो सब बनाना है, डायरेक्ट बना ले। 5 का स्क्वायर क्या होगा बुआ रे, रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आँख मून के बनाओ, एगो 5 माइनस 2 एकदम 3 आंसर, परिमेय संख्या। शॉर्टकट में बनेगा कि नहीं, जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, बना लेगा ना रे, नोट कर लो। चलिए देखिए ये भी फॉर्मूला से एकदम बन जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ लिख लेना, ए बराबर होगा रूट 2 और बी बराबर होगा 1/√2, होगा कि नहीं। तो बताबो तो यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, चूँकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, कोई दिक्कत की नहीं को नहीं ना। देख बुआ देख, ए का वैल्यू है बउआ रूट 2, हम दे देंगे रूट 2 का स्क्वायर। बी का वैल्यू है 1/√2 के स्क्वायर
नहीं समझेगा तू बोलना जो हमको दिक्कत है। हाँ आ जाओ बुआ। तो प्लस के प्लस 2 के 2, ए का वैल्यू √2, बी के वैल्यू 1/√2। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? अरे नहीं ना दिक्कत, हल करो इसको। तो √2 का स्क्वायर 4, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 के कौन सी निकलता है वर्गमूल? 2 निकलता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 1 के 1 होगा और 2 का निकालेंगे बउआ तो 2 ये निकलेगा प्लस। इसको 2 ऐसी रखो, इसको हल करेंगे बुआ नहीं कुछ तो नीचे 1 हो जाएगा। अरे देखो इधर तो √2 का एलसीएम √2 ये होगा, 1 से भाग देंगे तो √2, तो √2 गुने √2 करेंगे तो 1/2 नहीं होगा। अरे √2 गुने √2 तो 2 तो 1 निकलेगा 2। √2 से भाग दिया √2 तो ख़त्म, 1 के उखड़ी। अब 1 से 1 गुना कर लो, समझा कि नहीं समझा? अब इनके जोड़ करो इसको। तो ऐसा का मैं तो बताए थे ना कि 2 + 1/2 लिखो और चाहे 2 पूर्णांक 1/2 लिखो तो 2 दूनी 4 1 5/2 बतवा वही आता है। समझा कि नहीं समझा? देखो इसको भिन्न के जोड़ करेगा ना तो आएगा 5/2। नहीं समझा? ऐसे समझ जाना, 2 + 1/2 रहे तो ऐसे ही होगा। 2 का एलसीएम 2, तो 1 से 2 2 दूनी 4, 2 से गया, अरे नहीं गया 2 भागा 2 तो हाँ 2 1 3/2 बउआ गुना, तो 2 2 गया ना, 4 1 5/2 अब प्लस बउआ 3 नहीं कोई तो 1, तो एलसीएम 2 का लघुत्तम बउआ एने लिख ले 5/2 प्लस 3/1, तो 2 का लघुत्तम 2, तो 5 + 2 1 से 2 तो 6, तो 6 5 11/2। रूट में आया ये कि नहीं आया ना? तो हम लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत किन्हीं को? इतना तक एकदम समझ गया बढ़िया से, समझा ना? तब बताओ कल को दिक्कत होगा कोई नहीं ना? अब इसके बाद बहुत इजी है बस, तब हरों के परिमेयकरण चलेगा, बहुत इजी है, समझ गया ना? चलो इतने तक रहने दो, अब देखेंगे कल, ठीक है।